बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं आप लोगों को फाइनल पेपर ऑफ क्लास 5 मैथमेटिक्स का जो अभी अभी पेपर हुआ है 2024 का APS ACS का, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए समझाने लगी हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ABC सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, उसमें क्या था? ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर वॉज ₹25,000. असलम बॉट इट ऑन 5% डिस्काउंट. हाउ मच डिड ही पे? इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें पूछा है कि जब असलम ने एक कंप्यूटर 25,000 की ओरिजिनल प्राइस थी, ठीक है, कंप्यूटर की प्राइस थी 25,000, उसने 5% डिस्काउंट में उसको बाय किया है। तो पहले तो उसकी प्राइस 25% थी, उसने जब बाय किया है तो तब उस पर 5% डिस्काउंट लग गया था। अब हम लोगों ने जो प्राइस बतानी है वो इसकी 5% डिस्काउंट के साथ उसने कितनी प्राइस दी है। ही पेड, तो 5% का आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100, तो 5% 5 डिवाइड बाय 100, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इसकी ओरिजिनल प्राइस थी एक कंप्यूटर की ₹25,000, उससे हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे 2 ज़ीरोज़ 100 के 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 250। जब हम 5 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1250, तो ₹1250 उसने पे किए हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बी में उन्होंने क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज, कि इन्होंने अभी जो हमें ये डेसिमल्स दी है इसको हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है। तो इसको हम लोग परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इसके नीचे हमारे पास 100 आना चाहिए क्योंकि डिवाइड बाय 100 मीन्स परसेंट। तो इसका हम लोग सबसे पहले डेसिमल को उड़ाएंगे। डेसिमल को उड़ाने के लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी हमारे पास? वो ट्रिक ये थी कि हम जहाँ डेसिमल उड़ाएंगे, डेसिमल की जगह हम लोग नीचे 1 लगाएंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में इसको डिवाइड बाय 1 हो जाएगा और जितने डेसिमल के बाद नंबर्स होते हैं उतने हम ज़ीरोज़ लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 और 2 नंबर से, तो हमने 1 2 ज़ीरोज़ लगा दिए, तो ये हमारे पास ऑलरेडी 100 आ गया है। तो 100 जब आ गया है तो हम 93 डिवाइड बाय 100, अब डिवाइड बाय 100 मीन्स परसेंट, तो हमारा आंसर आ गया 93%। सेकेंड पार्ट हमारा बी का जो सेकेंड पार्ट है वो है 0.04। तो 0.04 का भी वही प्रोसीजर करेंगे, पॉइंट को उड़ा देंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, पॉइंट के पीछे 2 नंबर से, तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। ये ट्रिक है जो मैं आप लोगों को इजीली बता रही हूँ, डेसिमल को हम कैसे उड़ाएंगे। तो अब ये 4 डिवाइड बाई 100 हमारे पास आ गया। 4 डिवाइड बाई 100 फिर से हमारे पास आ गया, डिवाइड बाई 100 मीन्स 4%। हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम लोग बी का सी पार्ट करेंगे। अब हमारे पास बी का सी पार्ट है 75% एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब उन्होंने हमें परसेंट दिया हुआ है 75%, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी? परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100, तो 75 को हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। उनकी हम लोगों ने सेम टेबल पे कटिंग करनी है, तो 5 15 ज़र 73 एंड 5 20 ज़र 100। अब हमारे पास 15 बाई 20 आ गया, फिर से कटिंग करेंगे, 15 3 ज़र 5 3 ज़र 15 एंड 5 4 ज़र 20। हमारे पास आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 4 बाई 3 3 बाई 4। 3 बाई 4 इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इनकी दोबारा कटिंग होती नहीं है। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, इसीलिए ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। कटिंग करके जो लास्ट में ऐसा नंबर रह जाता है जिससे आगे उसको किसी टेबल पे हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते सेम टेबल में, तो वो हमारी उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो 75% की सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास 3 डिवाइड बाई 4 आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास वर्क आउट द अननोन एंगल्स इन द गिवन ट्राइंगल। अब इन्होंने हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल्स में उन्होंने हमें ये 3 एंगल्स दिए हुए हैं और एक एंगल उन्होंने अननोन दिया हुआ है। अब हम लोगों ने इस अननोन एंगल को फाइंड करना है। इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल का फार्मूला, 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, तो तीनों एंगल्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो 180 डिग्री से इक्वल करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है।
इस फॉर्मूले में हम लोग लेट इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं। तो ए में 62 डिग्री, बी में 38 डिग्री और सी में 10 प्लस डी हम डालेंगे, 10 प्लस डी, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ हमारे पास वैल्यूज़ है। अब हम लोग 62 और 38 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, और 100 को हम 180 डिग्री से इक्वल के उस पार लेके जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे 180 से माइनस हो जाएगा। 180 से जब 100 को माइनस करेंगे हमारे पास 80 रह जाएगा। अब इस साइड पे हमारे पास 10 प्लस डी रहता है। अब 10 प्लस डी में से 10 को हम 80 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 70 डिग्री रह जाएगा, और डी इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए का आंसर आ गया, डी इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट था उसमें हमारे पास दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास एक 40 डिग्री है और एक 93 डिग्री है। ये वाला एंगल उन्होंने हमें दिया ही नहीं है, ठीक है, और ये वाला एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। अब ये वाला एंगल जब 93 है तो ये वाला भी हमारे पास 93 होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, अब ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमारे एंगल्स में एक प्रूव है कि हम लोगों के जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये 93 है तो हमारे पास ये भी 93 होगा। अब जब हमारे पास 2 एंगल्स आ गए और एक एंगल अननोन है, तो उस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग लेट करेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी बोल देंगे, ठीक है। तो ए में हम लोग 93 डिग्री, बी में 40 डिग्री और सी में हम लोग जो है ना प्लस कर लेंगे एंगल को, क्योंकि सी की वैल्यू नहीं, और 180 के इक्वल कर देंगे। जब हम 93 और 40 डिग्री को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 133 डिग्री आ जाएगा, और उसको हम लोग इक्वल के उस साइड पे 180 से माइनस कर देंगे। क्यों? इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो जब इक्वल के उस साइड पे प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस था तो उस साइड पे जाके माइनस हो गया। 180 में से 133 जब हमारा माइनस हुआ है तो 47 डिग्री हमारे पास सी एंगल आ गया है। तो ये हमारे पास सी एंगल 47 डिग्री है। इसमें सिर्फ छोटी सी ट्रिक थी कि हमारे पास ये एंगल भी नहीं था और ये एंगल भी हमने फाइंड करना था। तो जब इन्होंने ये एंगल हमें 93 डिग्री दिया है तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी 93 होगा। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसका पार्ट भी समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।